तो बच्चों अपनी क्लास शुरू करेंगे हम। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने ग्राफ वाले क्वेश्चन किए थे और ग्राफ वाले क्वेश्चन को ही हमने घुमा फिरा के एक दो क्वेश्चन और उसमें किए हैं जिसमें हमने सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। नाउ अब आज हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन तो सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। जी हाँ, आपको देखिए अगर हमें कुछ कर गुजरना है तो उसके लिए किसी मौसम की जरूरत नहीं है कि सर्दी होगी, गर्मी होगी या फिर मौसम अच्छा होगा तो हम पढ़ेंगे। नहीं, एक मन चाहिए, एक आपको मन चाहिए कि जिसके लिए हाँ कि मुझे कर गुजरना है, मुझे करना है। साधन तो सभी जुट जाएंगे। देखिए फैसिलिटीज, काफी लोग हैं जिनके पास फैसिलिटीज हो पाती है, साधन सभी होते हैं बट वो उस पर खरे नहीं उतरते। साधन तो सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। आपको एक संकल्प का धन चाहिए कि हाँ मुझे एक चीज करनी है, संकल्प लेना है कि यार मेरे को जैसा भी हो, एनी हाउ, ठीक है, साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, बस मुझे ये चीज पूरी करनी है, ये चीज अपना मेरे को कंप्लीट करना है। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों जैसे कि आपने देखा था कल हमने क्वेश्चंस किए थे किससे रिलेटेड कल हमने क्वेश्चंस किए थे आपके हाँ ग्राफ से रिलेटेड। आज उसी तरह से हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे आपके साथ और जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको और इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर्स इन अ सिटी एज फॉलोज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर for the first kilometer the fare is rupees 8. The fare is rupees 8. The fare is rupees 8 for every subsequent kilometers. For a distance of x kilometer, for a distance of x kilometer, an amount of rupees y an amount of rupees y क्वेश्चन थोड़ा हमने for the distance subsequent distance if I subsequent क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया बच्चों, पहले मुझे लिखने देना आप क्वेश्चन, ठीक है। Subsequent distance it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered, क्वेश्चन में बता रहा है ये, taking the as x kilometer and total fare as rupees y. Write a linear equation for this information and draw its graph. ठीक है, चलो करो फटाफट इस क्वेश्चन को।
चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को करें। इसको लिखें, इसके बाद मैं हिंदी में आपको बताऊंगा। चलिए, और इसमें आपको पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आपको जो है इंग्लिश में हिंदी में भी इस क्वेश्चन का मैं अनुवाद करूंगा। लिख लिया? उसके क्वेश्चन अब ध्यान से समझें, ठीक है। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। 8 रुपए है। और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। 5 रुपए है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y रुपए हो, तो इसका रैखिक समीकरण लिखे और उसका आलेख खींचे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है। समझो जरा इस क्वेश्चन को, क्या वो बोल रहा है। पहले समझो, पहले क्वेश्चन समझो। मैं आपको क्वेश्चन समझने का टाइम दे रहा हूँ 30 सेकंड्स। पहले फटाफट समझिए क्वेश्चन को। चलिए पहले क्वेश्चन का थोड़ा रंग रूप समझिए। आपके क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पहले आप उसको समझिए, ठीक है। उसको समझेंगे, क्वेश्चन में आपके बातें क्या हो रही है, पहले उस चीज को आप समझें, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई देखो कि आपने सबने लिख लिया है ना। एक नगर में पहले टैक्सी का किराया ऐसा है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। पहले किलोमीटर का किराया यानी कि फर्स्ट द फेयर इज 8 किलोमीटर एंड द फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेज, यानी कि उसके बाद की दूरी आपकी कितनी है, सब्सिक्वेंट मतलब उसके फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 8 रुपए है, और फॉर एवरी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस हर उसके बाद की डिस्टेंस 5 रुपए पर किलोमीटर वो ले रहा है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। तो क्या बोल रहा है भाई, देखो ये मेरा 0 से लेके ये 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है। यहाँ पे तो वो क्या ले रहा है, 8 रुपए ले रहा है भाई, ठीक है, 1 किलोमीटर के, ठीक है। तो ये क्या 0 और ये हो गया हमारा 1। चलो यहाँ छोड़ो उसको, ठीक है। 0 से 1 यानी यहाँ 1 किलोमीटर के कितने ले रहा है वो, 8 रुपए ले रहा है, ठीक है। अब वो 1 से 2 किलोमीटर, अब अगले 2 किलोमीटर के लिए बोल रहा है कि भाई इसके बाद का किराया 5 रुपए है। पहले किलोमीटर आप जाओगे 8 रुपए, उसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए वो बोल रहा है 5 रुपए किराया। फिर 2 से 3 किलोमीटर में जाऊंगा तो यहाँ भी 5 रुपए, 3 से 4 किलोमीटर में जाऊंगा तो यहाँ से भी 5 रुपए वो लेगा, है ना। 8 फिर 5 फिर 5 फिर 5, ये हो गया। फिर बोला कि डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर ले लो भाई। डिस्टेंस को हमने मान लिया, डिस्टेंस यानी कि दूरी कितनी तय की उसको आप मान लो x,
किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। और जो फेयर है यानी कि जो किराया है, ठीक है, उसको आप मान लो ₹y। और अब हमको जो है एक लीनियर इक्वेशन लिख के दो और एक इसमें ग्राफ बना के दो। इतना मैंने आपको बता दिया। जरा आप आगे अपना दिमाग लगाओ और करो। डिस्टेंस बोला है कि जितना टोटल, और टोटल फेयर बोला है ना, डिस्टेंस कवर्ड मतलब जितना डिस्टेंस कवर्ड हो आप पूरा। देखो, अगर मैं 1 किलोमीटर जाता हूं तो मेरे को ₹8 देने पड़ेंगे। अगर आप बोले भाई मेरे को यहाँ से 2 किलोमीटर जाना है, तो 2 किलोमीटर में आप कितना दोगे? 8 + 5, ₹13 मुझसे लेगा टैक्सी वाला। बट आपने बोला कि नहीं भैया हमको तो पूरा 4 किलोमीटर जाना है, तो आप यहाँ से गए ना 4 किलोमीटर, ये फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, यानी कि आप 8 + 5 + 5 + 5, ये तो पहले किलोमीटर का, ये दूसरे किलोमीटर का, ये तीसरे किलोमीटर का, चौथे किलो, तो टोटल जो आपसे पैसे लेगा वो टोटल ₹22 किराया लेगा आपसे। कितने का? 4 किलोमीटर जाने का। समझ गए? ये किराए का वो है। अब बनानी इक्वेशन बनाओ जरा। अब तो बना सकते हो, इक्वेशन बनाओ। इतना कॉपी कर लो जरा पहले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका ₹y है। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन को। बोला उसने टोटल डिस्टेंस को x किलोमीटर मानो और टोटल फेयर को आप ₹y मानो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला भाई, 1 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए ले रहा है वो ₹8 पहले किलोमीटर। ये तो हमने कर दिया भाई, 1 किलोमीटर का ₹8 प्लस, ठीक है। अब जो हमारे पास बाकी के ₹5 ले रहा हो भाई, बाकी डिस्टेंस के 5, यहाँ पे डिस्टेंस क्लियर है ना, यहाँ पे डिस्टेंस x किलोमीटर जो था, यहाँ पे डिस्टेंस क्लियर है कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब जो बाकी ₹5 वो लेगा, ये टोटल डिस्टेंस जितना आप चलोगे उसका। बट नहीं, यहाँ पे एक चीज, ये एक्स आप ऐसे करोगे कि भाई टोटल डिस्टेंस की बात, भाई टोटल में ये एक भी तो है, टोटल में ये एक भी तो है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, टोटल में यानी कि 1 किलोमीटर तो आप पहले चल चुके ना, माइनस कर दो, तो ये हमारा है। और इसका टोटल किराया क्या आएगा? इन सबका टोटल किराया ₹y आएगा। चाहिए देखो, अब समझो उसको, अगर समझे नहीं हो फिर से। भाई देखो, ये पहले किलोमीटर का तो ₹8 ले रहा है, ठीक है, वो मैंने यहाँ बता दिया। जो x-1 है, ये जो बाकी बचा हुआ है, ये बाकी बचा हुआ x-1 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो है x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस तो है x किलोमीटर, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना है? x किलोमीटर है ना। टोटल डिस्टेंस है अगर x किलोमीटर, तो ये बचा हुआ जो है ये x किलोमीटर है। ये बचा हुआ कितना होगा भाई? 1 किलोमीटर तो ये माइनस तो इसलिए गया क्योंकि 1 किलोमीटर तो ये है ना पहले का, ठीक है, तो ये हमने कर दिया। तो ये टोटल रुपीज क्या है? y, ठीक है। और इस पूरे का पैसा कितना ले रहा है? ₹y वो ले रहा है। समझ में आई बात? अब सॉल्व करते 8, ठीक है। तो 8 - 5 3, इसको उधर ले जाएंगे, y को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5x + 3 = y। तो ये इक्वेशन बन गई। बस अब ग्राफ बनाने की कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है 2 वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो अब ग्राफ भी आप लोग बना देंगे। फटाफट जरा इसके कॉपी कर ले, मुझे इसका ग्राफ भी बनाकर दिखाएं फटाफट। चलिए, ग्राफ बनाने की कोई बड़ी बात नहीं बची अब, ठीक है। तो ग्राफ हम इसका बना देते हैं, इधर ग्राफ बनाएंगे।
ठीक है। अब आपको पता है मैं इसका ग्राफ अगर बनाऊंगा तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि इक्वेशन मेरे पास है, 2 पॉइंट्स बहुत है मेरे लिए, व्हेन x इक्वल्स टू y, ठीक है। x और y का मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है, तो आपको पता है 2 पॉइंट बहुत होते हैं हमें एक ग्राफ बनाने के लिए। When x equals to 1, तो 5 into 1 plus 3 equals to y, तो 5 1 plus 3 8 equals to y, ठीक है। तो जब मैंने x को 1 लिया तो y मेरा 8 आया। When x equals to 2, तो जब x 2 लेंगे तो 5 x की जगह 2 रखूंगा प्लस 3 इक्वल्स टू y, 5 दूनी 10 प्लस 3 इक्वल्स टू y, तो 13 इक्वल्स टू y। तो 13 आ गया मेरा, y की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो आपको पता है अब ग्राफ हमें प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट कर देते हैं इधर, ठीक है। इसका ग्राफ बनाएंगे। आपको पता है ग्राफ बनाने के लिए बच्चों मैंने नीचे क्यों लिया एक्स एक्सिस, क्योंकि मुझे पता है कि y काफी ऊपर तक जा रहा है, क्योंकि अगर मैं x को 2 ले रहा हूं तो y मेरा 13 तक जा रहा है। मुझे x में उतनी दिलचस्पी नहीं है ज्यादा ऊपर तक जाने की जितने मुझे y में, तो हमने इसको ऊपर ज्यादा ऊपर तक ले जा लिया। तो यहाँ से पॉइंट कर देंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। आगे तक जाएगा एक्स एक्सिस, यहाँ भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ये y हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। इधर भी आ जाएंगे -1, -2, -3, -4, -1, -2, ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया, ठीक है। यहाँ पॉइंट्स लिख सकते हैं आप 1, 2, 3, 4। मुझे इन दो की जरूरत तो मैं इन दो को लिख रहा हूँ 1, आपको वहां पूरा बता रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। पॉइंट्स प्लॉट करने में कोई ज्यादा दिक्कत हमको आएगी नहीं कि व्हेन x इक्वल्स टू 1 तो y 8 है। सर अगर x 1 है, यहाँ से हम जाएंगे तो y 8, आप स्केल का यूज करेंगे और यहाँ क्या कर देंगे 8, यहाँ कर देंगे 8, ठीक है। तो यानी कि मेरे को एक पॉइंट जो मिला, ये मिलेगा मेरे को 1 और 8, ठीक है। ठीक है सर, जब x आपका 2 है तो y मेरा 13 है। तो यहां से गया मैं x इक्वल्स टू 2, सीधा जाएंगे बिल्कुल, स्केल का यूज आप लोग करेंगे। x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 13 में ये मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। तो यानी कि पॉइंट जो मेरे को मिला, ये मेरे को मिला सर 2 और 13, ठीक है। ये पॉइंट है, ठीक है। इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। अब जब इसको ज्वाइन करेंगे हम, ये बिल्कुल सीधी आपको स्केल से मिलानी है। ऐसे यहाँ मेरे पास स्केल नहीं है तो सीधी नहीं आ रही है लाइन, ठीक है। लाइन है, इसके ऊपर आप इक्वेशन लिख दें कि क्या है, 5x + 3 = y की लाइन है, ठीक। ये हमारा इक्वेशन, ठीक है। चलिए फटाफट इसको कॉपी करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा आपको इसी तरह का, और वो भी बढ़िया क्वेश्चन है। समझ में आया आपको ये? चलिए, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को वो भी पूछा जाता है, वो भी सॉल्यूशन का घुमा फिरा के देखते हैं कितने आप लोग कर पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा रखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेंगे,
find the value of k if x equals to 2, y equals to 1 is a solution of इक्वेशन कौन सी 3x प्लस के वाई इक्वल्स टू 9। ये क्वेश्चन है, करो इस क्वेश्चन को फटाफट जरा, कैसे आप करोगे, फटाफट करें इस क्वेश्चन को। चलिए नाउ कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या था भाई, x की वैल्यू, अगर ये इसका क्या बोला कि इसका सॉल्यूशन, इसका हल है। अगर बच्चों इस इक्वेशन का 3x प्लस के वाई इक्वल्स टू 9 का अगर ये सॉल्यूशन है, x इसका सॉल्यूशन क्या दिया है, इफ x और 2y इसके सॉल्यूशन है, यानी कि अगर इनकी इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आएगी 2 और y की वैल्यू आएगी 1। ये इसका कहने का मतलब है, तभी तो सॉल्यूशन होता है। हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम उसके सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी कि x और y निकालते हैं, है ना। तो यही तो हम करते हैं, तो x और y इक्वल्स टू 1 आ गया। तो वही चीज यहाँ पे, इसका मतलब कुछ नहीं है, यानी कि x की जगह मेरे को रखना है 2 एंड y की जगह मुझे रखना है 1, और ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर 3 2 जा 6 प्लस k इक्वल्स टू 9, k इक्वल्स टू 9 माइनस 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 आ गई। आप करके वापस रख के देख लें, यहाँ आपको यही आएगा, k की वैल्यू आपकी 3 ही आएगी। x की जगह रखें 2, y k की जगह रखें 3, y की जगह रखें 1, 3 2 जा 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9, तो देखो 9 ही आ रहा है ना, ऊपर 9 ही आ रहा है। क्लियर, तो ये हमारा आंसर होगा इतना ही। तो बस ऐसी वेरिफिकेशन, ऐसी बताया आपको कि चेक करवाया, ये हमारा आंसर होगा। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें जो क्वेश्चन मैंने आपको टैक्सी फेयर वाला बताया, अगर आपको नहीं समझ में आया वो क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं फिर से, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।